ये स्टोरी है पंजाब के एक छोटे से गांव मैरू की, जहाँ पे 4 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था आलोक, एक का नाम था विक्रम, एक का नाम था पंकज और चौथे का नाम था टेंजिंग, जिसे बाकी तीनों हीरो के नाम से निकनेम के तौर पे जानते थे। तो ये कहानी शुरू होती है उस दिन जिस दिन पंकज का बर्थडे था। सुबह क्लास में आलोक और विक्रम ये बात कर रहे थे कि आज तो पंकज का बर्थडे है, तो यार सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। पूरा एकदम दारू, चिकन तंदूरी ये सब पूरा फ्राई करके खाएंगे, बातें करेंगे, नाचेंगे गाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो सब अरेंज करके वो शाम को 7 बजे पहुँचे, चारों दोस्त मिलके पंकज के घर, और उसको सरप्राइज़ दिया, बोला हैप्पी बर्थडे पंकज वगैरह वगैरह, जैसे हर बर्थडे में होता है। तो चारों मिलके फिर खाने लगे, दारू पीने लगे, नाचने लगे गाने सुन के वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे ये रात होता गया, टाइम बीतता गया, तो सब कुछ करना हो गया, केक काटना भी हो गया। रात के 12:30 बज गए, 7 बजे से लेके। तो तब तक सारे दारू पी के एकदम टुन हो चुके थे। और लाइक अचानक टेंजिंग हीरो बोलता है कि यार सुनो, चलो एक काम करते हैं, गांव के बाहर जो शमशान घाट है वहाँ पे जाके देख के आते हैं कि कैसा है करके। तो विक्रम बोला, विक्रम जो है वो ग्रुप में सबसे डरपोक इंसान है। उसने बोला नहीं यार, नहीं जाते हैं, इतनी रात को पता नहीं क्या क्या होगा वहाँ पे करके। तो हीरो जो नशे में एकदम टुन था वो बोला, देख भाई, चलना है तो सभी को चलना है, नहीं तो नहीं चलना है, तो तू भी चल रहा है। तो वो फोर्स करके चारों को लेके गया शमशान घाट। तो चारों मिलके धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। विक्रम और हीरो आगे आगे जा रहे थे, उसके पीछे आलोक और पंकज जा रहे थे। पंकज ने आलोक को बोला, यार पता है गांव वाले क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आलोक बोला, गांव वाले कहते हैं यार ये जो शमशान घाट है इसके पीछे एक जंगल है। उस जंगल में एक आदमी रहता है जो कि रात को शमशान घाट में आता है, और जो भी आधा वगैरह बचा हुआ है जले हुई लाश से, वो वाला वो चुन के खाता है करके। आलोक जोर जोर से हंसने लग गया, बोला कि ये सब क्यों सुनता है, ये सब रूमर्स है, ये सब मत सुना कर, और किसने बता दिया तेरे को? तो पंकज बोलता है, अबे हमारे बाजू में जो रहते हैं ना उर्मिला आंटी जी, वो बता रही थी मेरे को। तो बोलते हैं मत सुना कर सारे रूमर से करके। तो चारों धीरे धीरे चलने लगे। शमशान घाट जो था वो गांव के बाहर था, तो गांव और उसमें कम से कम 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। तो चारों चल के पहुँच के वहाँ पे पहुँच के देखते शमशान घाट के बाउंड्री वॉल के अंदर एक छोटा सा शेड है। उस शेड में मुर्दों को जलाया जाता है। तो फिर वो पहुँच के देखते हैं कि वहाँ पे एक आधा आधा जला हुआ शव था। मीन्स लाइक किसी को शाम को जलाया होगा, तो उसका पूरा नहीं जला, मतलब उसका जलने के बाद जितना कुछ बाकी था, जो कोयला लाल लाल वो पड़ा हुआ था। तो चारों दोस्त मिलके वहाँ पे देखने लगे कि यार ये तो कोयला है, आधा जला हुआ है, और जो दीवारें हैं वो काली है, क्योंकि बहुत सालों से वो चल रहा है शमशान घाट करके। ये सब ऑब्जर्व करने लग गए। तो उसमें से विक्रम फिर ज़ोर से चिल्लाया कि यार देखो कौन आ रहा है। तो चारों लोग विक्रम की नज़र की तरफ देखने लग गए। देखे कि एक बुजुर्ग आदमी जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, वो भागे हुए शमशान घाट की तरफ भागते हुए आ रहा है करके। तो भाग भाग के पहुंचा उन चारों के पास। उन चारों को बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें पता नहीं है कि रात को शमशान घाट पे नहीं आते? तो वो डांटने लग गया उन चारों को। तो चारों लड़के फिर चले गए। जाके वापस ही आ रहे थे गांव की तरफ, शमशान घाट के थोड़ा दूर एक मैदान था। तो मैदान में फिर हीरो बोलता है कि यार चलो यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा देर के लिए, कि टाइम पास हो जाएगा, फिर जाते हैं घर को। वो चार बैठ जाते हैं मैदान में जाके और गप्पे मारने लगते हैं। थोड़ी देर गप्पे मारते हैं तो दूर उन्हें कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बोलते हैं कि यार क्या यार, कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे? वो आवाज़ है एक्चुअली शमशान घाट के पीछे जो जंगल है वहाँ से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो हीरो बोला, कुत्ते भौंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे, वो तो उनका काम ही है भौंकना करके। तो फिर ऐसे फिर से गप्पे मारने लगे रेगुलर टॉपिक्स पे कि लाइक क्या कॉलेज में कैसा चल रहा है वगैरह ये सब। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक छोटा सा कुत्ता यानी पप्पी वो उनके पास आने लगता है। तो उनके पास जो धीरे धीरे आता है
तो आलोक एक्चुअली जो है उसको कुत्ते पसंद है, तो वो कुत्ते को पास बुलाता है अपने, ऐसे आवाज़ निकाल के कुत्ते को पास बुलाता है अपने। तो कुत्ता धीरे धीरे आलोक की तरफ आ रहा ही होता है, हीरो ने क्या किया, पत्थर फेंक दिया कुत्ते के ऊपर। तो कुत्ता हिनहिनाने लग गया दर्द से, मतलब ज़ख्मी हो गया कुत्ता। तो आलोक को गुस्सा आ गया हीरो के ऊपर, आलोक भड़क गया, आलोक चिल्लाने लग गया कि यार ऐसे कैसे मार सकता है, कुत्ते नादान होते हैं, इनोसेंट जानवर होते हैं। तो गाली गलौज स्टार्ट हो गया, आलोक और हीरो के बीच, दोनों दारू पिए हुए थे तो झगड़ा करने लग गए। विक्रम ये देखा कि ये तो हाथापाई करने पे पहुंच गए, तो जाके रोक लिया उनको। पंकज जो था वो भी बैठा हुआ था उनके साथ, लेकिन वो इतने थक चुका था कि वो बस उन लोग को झगड़ा करने दे रहा था, और वो देख रहा था कि विक्रम रोक रहा है, उन तीनों को देखे जा रहा था। फिर अचानक पंकज को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो पंकज पीछे मुड़ा, देखा कि थोड़े फीट 6-7 फीट दूर बुजुर्ग आदमी खड़ा है और पंकज को पास आओ करके इशारे कर रहा है। तो पंकज देखा उसके पास, और उसके इशारों में, उस बुजुर्ग आदमी के इशारों में पता नहीं ऐसा क्या था कि पंकज चुपचाप उसके पास चला गया। फिर पंकज के सामने झुक के बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मेरा पीछे चलो, एक काम है। तो वो बुजुर्ग आदमी चल गया आगे, और पंकज उसके पीछे पीछे चल गया। वो तीनों, आलोक, विक्रम और हीरो, इतने बिजी थे लड़ाई करने में कि उन्होंने देखा भी नहीं कि पंकज गायब है। तो फिर जब आधा पौना मिनट गुजरा, आलोक ने गाली दी 2-3 हीरो को, हीरो ने फिर गाली दी, विक्रमजीत ने दोनों के बीच समझौता कराया। जैसे ही झगड़ा ख़त्म हुआ, विक्रम बोला, अरे पंकज कहाँ है? तो फिर सब परेशान कि ये पंकज कहाँ है वगैरह। तो तीनों दोस्त चिल्लाने लगे कि पंकज पंकज पंकज, इधर उधर खोजने के लिए कि कहाँ पे है करके। तो कोई आता पता नहीं पंकज का। फिर रास्ते तक आए, जब तीनों रास्ते में आने के बाद आलोक ने बोला कि पंकज जा कहाँ सकता है? तो हीरो ने जवाब दिया, शायद वापस घर चला गया होगा करके। विक्रम बोला, चलो घर जाके देख के आते हैं एक बार। तो तीनों घर वापस आ गए और देखा कि वहाँ पे पंकज नहीं था। तो 10 मिनट छत पे जाके खोजे, फिर घर के आसपास खोजे, तो कहीं पे पंकज का अता पता नहीं मिला। तो घर वापस आके परेशान बैठे हुए थे तीनों। विक्रम ने फिर दोनों की तरफ देख के बोला, ये पंकज जा कहाँ सकता है करके। तो बोलते, मैं यहाँ हूँ करके एक आवाज़ आई। तो तीनों मुड़े, दरवाजे की तरफ देखा, तो बोला पंकज तो वहाँ पे था। तो पंकज आया तीनों के सामने, आके एक तीनों का शक्ल देखते रहा ऐसे करके कि लाइक क्यों परेशान है ये लोग। तो आलोक बोला, कहाँ चला गया था रे तू करके। तो पंकज बोला कि लाइक वो जो नहीं है बुज़ुर्ग आदमी जो हमें वहाँ कब्रिस्तान मतलब शमशान घाट में मिला था, वो बुज़ुर्ग आदमी एक्चुअली चौकीदार है गांव का। वो रात भर घूमते रहता है, चौकीदारी करते रहता है। तो वो आया था मैदान के पास मेरे पास, आके मेरे को बोला कि कुछ मदद चाहिए, कि उसके घर में गली के कुत्ते घुस आए हैं और उसको कुत्ते से डर लगता है। विक्रम बोला, चौकीदार है और कुत्तों से डर लगता है? हाँ यार, मेरे को भी बात अजीब लगी। फिर भी मैं गया उसके साथ उसके घर तक। वहाँ पे जाके देखा सच में उसके घर में 3-4 जंगली कुत्ते थे, मतलब गली के कुत्ते। तो उसके बाद क्या, तो फिर क्या किया तूने? हीरो ने पूछा। तो पंकज बोला कि लाइक उसके वरांडा में एक डंडा था, मतलब घर के सामने, उस डंडे से मैंने कुत्तों को भगाया और वापस आ गया, बस उतना ही हुआ। उस बात के बाद चारों दोस्त मिलके उस चौकीदार को अलग अलग तरीके से चिढ़ाने लग गए कि एक चौकीदार है जो कुत्तों से डर लगता है, कितना अजीब बात है ये करके। 1 घंटे ऐसे मजाक उड़ाने लगे, फिर इधर उधर की बातें करने लग गए। उसके बाद चारों मिलके सो गए। दूसरे दिन वापस सब लोग कॉलेज गए, पढ़ाई हुआ, शाम को 5 बजे वापस आए अपने अपने घर। फिर पंकज जिसका कि बर्थडे था कल, वो अपने घर वापस आके डायरी निकाला उसने, और डायरी निकाल के लिखने लग गया। पहले 1-2 लाइन में उसने बताया कि कैसे कॉलेज में उसके दोस्तों ने उसे विशेष की वगैरह वगैरह। फिर उसने बताया कि कैसे आलोक जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने एक पार्टी प्लान की उसके लिए, सरप्राइज़ पार्टी। फिर उसने बताया कैसे वो लोग गप्पे मारे, क्या क्या किया, खाना पीना खाया वगैरह करके। फिर उसने हीरो का चैलेंज लिखा कि लाइक हीरो ने ऐसे ऐसे बोला
कि चैलेंज करना है, शमशान घाट जाना है वो सब। फिर उसने लिखा कि मैदान में कैसे आलोक और हीरो का झगड़ा हुआ एक कुत्ते को लेके वो सब। फिर उसने लिखा कि चौकीदार का पार्ट, कि लाइक चौकीदार था जो बुढ़ा आदमी जिसने डांटा था उन लोगों को, वो कैसे मदद मांगने आया उसके पास। और फिर जब वो उसके घर गया मदद करने तो 3-4 कुत्ते थे तो उन्होंने डंडा लेके मार दिया। ये सब लिखा उसने, जो जो भी किया उसके कल। फिर सबसे आखिरी में डायरी में जो बात उसने लिखी वो सबसे डरावनी बात थी। उसने लिखा कि कुत्तों को भगाने के बाद वो धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। एक झटके में बुजुर्ग आदमी को ख़त्म कर दिया, जान से मार दिया। फिर उसके बॉडी को उसने उठाया और बाथरूम में लेके गया और फिर धीरे धीरे चबाने लग गया। फिर उसने लिखा कि आज बहुत, हर रोज़ मैं रात को जाता हूँ शमशान घाट में कि कोई शव मिल जाए जिसे मैं खा सकूं, पर आज बात कुछ और थी। आज बात स्पेशल थी। आज मैंने एक ज़िंदा इंसान खाया, लिख के उसने फुल स्टॉप डाला और फिर डायरी बंद कर दी।